फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट्स एग्जाम टाइम सीरीज़ के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम LPP चैप्टर नंबर 7 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 7 LPP, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इस चैप्टर का टोटल वेटेज है 4 मार्क्स और ये 4 मार्क हमको लेना ही लेना है किसी भी हालत में, क्योंकि हमें पता है चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको पूरा चैप्टर नहीं करना है, आपको बस इस चैप्टर के एक्सरसाइज 7.4 को करना है। 7.4 में 8 क्वेश्चन है और ये 8 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करना है, एक फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और एक फाइंड द मिनिमम वाला। अब ये 8 में से 4 मैक्सिमम के 4 मिनिमम के, तो एक मैक्सिमम का क्वेश्चन अच्छे से करना है, इतना अच्छे से कि ज़रा सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और सेम एक क्वेश्चन आपको मिनिमम का करना है, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है ना, उसको बस आप ऑब्जर्व कर लो कि किस तरह से सॉल्व किए हुए, ठीक है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप मिस नहीं करना, किसी भी तरह से कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि देखो 4 मार्क का चैप्टर है और हमें पता है कि 4 मार्क के लिए वो क्या पूछेगा, या तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या फाइंड द मिनिमम वैल्यू, बस ये 2 ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। 2024 में क्वेश्चन आया था, 2024 में लास्ट ईयर, फाइंड करना था आपको मैक्सिमाइज के लिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था आपको। 7.4 का 4th क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है। फिर 2022 में एक क्वेश्चन आया, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था आपको। फिर 2020 में अगेन क्वेश्चन आया, आपको फाइंड करना था मैक्सिमम वैल्यू। और 2023 की अगर हम बात करें 2023, तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसके अंदर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। जो आप सॉल्व करते हैं ना, यही क्वेश्चन इसने 2 अलग अलग हाफ पार्ट में पूछा था। इनसे भी ज़्यादा इजी ये क्वेश्चन होंगे। एक में आपको सिर्फ फिजिबल रीजन बताना था और दूसरे में आपको पॉइंट्स गिवन थे, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था। ये किस तरह से करेंगे, अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो आप ये बहुत ही आराम से समझ जाएंगे। क्या करना है आपको, बस अगर आपको ये 4 मार्क लेना है तो बस ये 7.4 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से, एक मैक्सिमाइज का क्वेश्चन और एक मिनिमाइज का क्वेश्चन, ठीक है। हम भी इस वीडियो में हम एक मैक्सिमाइज का क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था, और एक क्वेश्चन हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए लेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम लेंगे। अच्छे से देखो किस तरह से सॉल्व करना है, बॉक्स बनाना है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना है प्रॉपर, वो भी मैं बना के दिखाऊंगा। तो बस देखते हैं। सो क्वेश्चन है, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड मैक्सिमाइज z is equal to 10x plus 25y subject to x is less or equal to 3, x is less or equal to y and x plus y is less or equal to 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 लाइन दिख रही है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसे इस तरह से भी लिख के आ सकता है क्वेश्चन में, x is less or equal to 3, x is less or y is less or equal to 3 and x and y ग्रेटर दैन 0, ठीक है। जनरल जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ये वैल्यू सेपरेट से गिवन होती है, इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए गिवन होता है। तो देखना, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, मतलब कि ये 2 वैल्यू और x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 5, ये एक वैल्यू। तो ये 3 वैल्यू का हमको कंसिडर करना है। जनरली ये जो 0 वाले दिख रहे हैं ना, ये टर्म, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा y एंड 3 है, जो 0 वाली टर्म है ना वो सेपरेट भी आती है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह से भी आती है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे इग्नोर करना है। ये 2 वैल्यू और एक ये 3 वैल्यू, 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, क्या करना है, हमें इन तीनों लाइन्स के लिए ना x कोऑर्डिनेट और y पॉइंट्स चाहिए जिससे हम लाइन ड्रॉ कर सकें, ठीक है। किस तरह से, तो अगर आप टेबल बनाते हैं ना तो दिखने में अच्छा दिखेगा। टेबल ऐसा ज़रूरी नहीं कि टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ। पॉइंट्स रिक्वायर्ड चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं टेबल बना रहा हूँ, देखो टेबल किस तरह से बनाना है हमको। ज़रूरी नहीं है टेबल बनाना, ठीक है। बिना टेबल के भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं।
तो अगर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले देखो ये 3 लाइन है तो कुछ इनको नाम दे दो। हम कंसिडर करेंगे ए बी, जो इनइक्वालिटी है ना उसे इक्वल कंसिडर करना है। तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 है तो इसे हम लेंगे x इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे इक्वेशन का कॉलम हो जाएगा। पहली इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3, ए बी लिया, उसके बाद में सी डी ले लो, y इक्वल टू 3, ए बी सी डी ई एफ ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या किया हमने, जो इनइक्वालिटीज थी उसको हमने इक्वल कंसिडर किया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पॉइंट्स चाहिए x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए। तो ये ले लेंगे हम पॉइंट ऑन x एक्सिस, देन पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 3 मीन्स ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब आपको पता है जो x इज इक्वल टू 3 है, सपोज यहाँ पॉइंट 3 है, तो उसकी लाइन इस तरह से बनती है जो कि y एक्सिस को पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे क्या है, x 3 है और y 0 है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट A 3 एंड 0। अब ये y एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करने से रही, तो ये हमारा खाली रहेगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3 मीन्स के वो x के पैरेलल होंगी, y की जो पॉइंट 3 है वहाँ से पास हो रही इस तरह से, ठीक है। तो ये कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि पैरेलल है, तो यहाँ पे हमको पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन y एक्सिस पे क्या मिलेगा, पॉइंट D हमें मिल जाएगा, x0 y3, ठीक है। ये पैरेलल लाइन के लिए, ठीक है। अगर x के पैरेलल है तो क्या है, x के पैरेलल है तो y का पॉइंट नहीं मिलेगा, y के पैरेलल है तो x का पॉइंट नहीं मिलेगा। अब देखो तीसरा पॉइंट है आपके पास, सॉरी तीसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। देखो एक्चुअली इक्वेशन इस तरह से आती है तो सॉल्व कैसा करना है। अब इससे सॉल्व क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे x इज इक्वल टू 0। जब हमने x की वैल्यू 0 कंसिडर किया है तो इस इक्वेशन में 0 पुट कर दो, देयरफॉर 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट क्या मिला, जब आप x 0 लोगे तो y क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। 0 5 ये कहाँ पे आता है, x 0 होता है y एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट रहेगा 0 5 ये कहाँ रहेगा, y एक्सिस पे रहेगा। पॉइंट f ले लो 0 5। सिमिलरली अब क्या पुट करना है, आपने x की वैल्यू 0 पुट किया, अब आप लेंगे y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 5। तो आपका पॉइंट क्या हो गया, 5 एंड 0। ये कहाँ रहेगा, ये x एक्सिस पे पॉइंट होगा, तो ये अपन ने ई लिए ना, 5 एंड 0, ठीक है। इस तरह से हमें पॉइंट्स कंसिडर करना है। पैरेलल लाइन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कुछ इस तरह से लाइन आती है तो पहले x0 लेके y फाइंड कर लो, देन y0 लेके x फाइंड कर लो। जब आप x0 लोगे तो वो आपका y एक्सिस पे पॉइंट रहेगा, जब आप y0 लोगे तो वो आपका x एक्सिस का पॉइंट होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लिया, मतलब कि आपका आधे से ज़्यादा जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सभी हो गया, क्योंकि मेन है ये जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स हमें चाहिए, ठीक है। देन लास्ट में रीजन क्या होता है, देखो ये इनइक्वालिटीज में कन्फ्यूजन मत करना कभी भी, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमाइज गिवन है, तो रीजन क्या लिखेंगे आप, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम फाइंड कर रहे तो सभी वही रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन मीन्स के ओरिजिन के नज़दीक, ओरिजिन की तरफ, ओके। तो पॉइंट मिलने के बाद हमें बनाना है ग्राफ, ओके। सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लेंगे हम, ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस हमको ड्रॉ करनी है। तो साइड में ही बनाएंगे क्योंकि हमें एक ही क्वाड्रेंट की ज़रूरत है, सेंटर में बनाने की ज़रूरत नहीं है।
और ग्राफ आपको पेंसिल से बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। और पेन भी ये बराबर कुछ चल नहीं रही है। एक्सेस बनाने के बाद में आपको देखना है कि आप पॉइंट किस तरह से चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बड़े पॉइंट या हमारे 5, 3 इतने ही पॉइंट है, तो हम 10 के अंदर के भी पॉइंट ले सकते हैं। यानी कि अगर हम एक एक का भी डिफरेंस लेंगे तो सफिशेंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर नेगेटिव पॉइंट अगर हमको यहाँ पे मिलते हैं तो हमें ये लाइंस को आगे भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जहाँ पे हम नीचे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉइंट्स लेंगे, ओके। पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या है, 3 0 है पॉइंट ए। 3 0 मतलब x का 3 y का 0, ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ए, ओके। अब ये लाइन कैसी है, x = 3 मतलब y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है हमको, लाइक दिस। ये हो गया x = 3। देन सेकंड जो लाइन थी y = 3, 0.03 x के पैरेलल, यानी कि इस पॉइंट से वो लाइन ड्रॉ होंगी हमारी। इस तरह से, ओके। और ये पॉइंट हमने कंसीडर किया था D। देन लास्ट है x + y = 5, 5 0 एंड 0 5। तो ये एक पॉइंट है 5 0 E और 0 5 F। इसको ज्वाइन करना है। x + y = 5 की इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, x + y = 5। अब देखो जो रीजन हमने लिखा है टुवर्ड्स द ओरिजिन, जब भी हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे लेस देन दिख रहे थे, लेस = 3, लेस = 3, लेस = 5 है ना, तो वो ओरिजिन की तरफ आएंगे। मतलब ये जो ओरिजिन है ना, इस तरफ। अब देखो इस तरफ जो भी रीजन जो तीनों भी लाइंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा रीजन है, इतना रीजन। अगर हम ये देखो इधर का रीजन लेते हैं ये पार्ट का, तो ये दोनों लाइन के अंदर तो आ रहा है, लेकिन इस लाइन के बाहर जा रहा है, तो वो रीजन हम नहीं ले सकते। मतलब कि हम वो रीजन लेंगे जो तीनों भी लाइन को सपोर्ट कर रहा है, तीनों भी लाइन के क्या है, अंदर आना चाहिए, लेस देन है ना। ज़्यादा लोड नहीं लेना, मैक्सिमम है मतलब कि अंदर आपको लाइन ड्रॉ करना है, मिनिमम रहा तो बाहर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम है तो ये हमारा रहेगा फिजिबल रीजन। अब यहाँ पे देखो जो फिजिबल रीजन है उसके हमें पॉइंट्स लिखना होता है। अब फिजिबल रीजन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज ये O है, तो फिजिबल रीजन इज O A, यहाँ एक पॉइंट ले लो P, यहाँ एक पॉइंट ले लो Q एंड ये एक D। O A P Q D O हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज O A P Q D O, ओके। अब क्या है, अब ये जो सभी पॉइंट्स मिले हमको O A P Q D, अब इन सभी के वर्टेक्सेस हमको पता होना चाहिए, मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट। जैसे कि O क्या है, ओरिजिन है, तो x और y कोऑर्डिनेट 0 होता है। A के हमें पता है 3 0 है, D के हमको पता है 0 3 है, ठीक है। तो ये तीनों के पता है। ये जो दो नए पॉइंट्स मिले हैं P और Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में हमको इतना ही बनाना था फिजिबल रीजन तक के, ठीक है। ये होने के बाद में अब हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये तीन के तो पता है, P और Q के हम फाइंड करेंगे। अब किस तरह से फाइंड करेंगे देखो। अब P जो है, P किस किस के ऊपर है, P है ये वाली लाइन के ऊपर, x = 3 और ये x + y = 5, ये दोनों लाइन के ऊपर है। तो इसका यूज़ करेंगे हम, बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको उसी टेबल के नीचे सॉल्व करना है। हम लिखेंगे द पॉइंट P इज
इंटरसेक्टिंग द लाइन, कौन कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो क्या मिल गया है, देयरफॉर द पॉइंट P हैव कोऑर्डिनेट्स x3 y2। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्राफ प्रॉपर बताया ना तो देखो आपको यही पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट P है आपका, आप देख सकते हैं कि x का 3 है और y का 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3 एंड 2। वैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे ना और भी सही लगेगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह से पॉइंट Q के लिए भी आपको फाइंड करना है, लेकिन वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, x2 है y3 है, लेकिन हम फिर भी सॉल्व करेंगे। एंड पॉइंट Q इज इंटरसेक्टिंग द लाइन y इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या है, y की जगह पे 3 पुट करना है, देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। सो देयरफॉर पॉइंट Q इज 2 एंड 3। तो हमें पॉइंट P एंड पॉइंट Q भी मिल गया है। A 0 के कोऑर्डिनेट्स पता है, A के पता है और D के पता है, हमारे टेबल में थे। ओके, अब जो है हमें एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन से, z इज इक्वल टू 10x प्लस 25। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। सो नाउ z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y। ओके, तो हमारे फिजिबल रीजन में आप देख रहे हैं हमने कौन कौन से पॉइंट लिया था, O, A, P, Q, D। तो इन सभी पॉइंट पे हमें z की वैल्यू फाइंड करना है। सो फॉर O मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन में x और y दोनों भी 0 होते हैं। सो देयरफॉर z ऑफ O मीन्स के पॉइंट O के लिए z की वैल्यू 10 इंटू x 0 है प्लस 25 इंटू y भी 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट में आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। देन फॉर O के बाद में पॉइंट A था, A के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 3 एंड 0, x3 y0। सो फॉर z ऑफ A मतलब z की वैल्यू पॉइंट A के लिए 10 इंटू x की जगह पे 0 पुट करना है प्लस 25 y की, x की जगह पे 3 पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है। तो 25 इंटू 0 0 हो जाएगा, 10 3 जा 30। पॉइंट A के बाद में था P के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए। नहीं अगर आपको फाइंड करना है तो आप ग्राफ में भी लाइंस को देख के पता लगा सकते हो कि 3 और 2 रहेगा करके, 3 एंड 2। सो z ऑफ P इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2। सॉल्व करने पे 30 प्लस 50 दैट इज यू गेट 80। एंड फॉर पॉइंट Q, फॉर Q के कोऑर्डिनेट्स है 2 3। सो z ऑफ Q इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 3 दैट इज 20 प्लस 75 एंड वी गेट 95। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज फॉर P Q के बाद में D के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, D के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 3, ये D है x0 y3। और z की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करने पे 10 इंटू 0 प्लस 25 इंटू 3 एंड वी गेट 75। तो क्या करना है हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। सो हेयर वी कैन राइट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रही है आपको, 95 किस पे, पॉइंट Q पे। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर z इज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है ना, तो z इज मैक्सिमम एट Q क्या है
2 and 3. ओके, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 95. यस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 95 at 0.23. जैसे चाहे वैसा लिखना है, ठीक है, लास्ट में मेंशन कर देना. तो इतना सॉल्व करने पे आपको 4 मार्क मिल जाएंगे. देखो आपको ना मैक्सिमम और मिनिमम का एक क्वेश्चन तो करके रखना ही चाहिए, क्योंकि 4 मार्क के लिए वो तो आना ही आना है. ठीक है, अभी हमने मैक्सिमम का करके देखे, अब मिनिमम का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये बस ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, 4 मार्क आपको मिले जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 2022 में क्वेश्चन आया था मिनिमाइज के लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है फाइंड द मिनिमम वैल्यू. इसका मतलब ये नहीं कि हमें फाइंड नहीं करना है, फाइंड तो करना ही है, बस लिखा हुआ नहीं है. फंक्शन देकर है 8x + 10y, और देखो 1 2 3 इक्वेशन हमारे पास है, इनइक्वालिटीज है. ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में टेबल फॉर्म करेंगे. ठीक है, अगर टेबल नहीं फॉर्म करना है, आपको डायरेक्ट पॉइंट फाइंड करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन टेबल बनाने में क्या है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, दिखने में तो मार्क्स होते हैं ना गुड हैंड राइटिंग के, तो उसके लिए टेबल बनाएंगे ना तो सही रहेगा. ठीक है, लाइन कितने लाइन है, 1 2 3. सो ले लो पहले ए बी. इक्वेशन क्या है, 2x + y ग्रेटर देन है तो हम इक्वल टू लेंगे 7. सी डी के लिए ले लो 2x + 3y = 15. ए बी सी डी. ई एफ ले लो, ये वाला 0 वाले को इग्नोर करना है. ठीक है, 0 नहीं लेना है, नॉन 0 वाला लेना है. y = 2. y = 2 मीन्स कि ये x के पैरेलल होनी चाहिए. इक्वेशन देख के पैरेलल समझ जाना चाहिए आप. ठीक है, इतना तो आप करना, प्रैक्टिस कर ही लो. ठीक है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, उसके बाद में पॉइंट ऑन y एक्सिस. ठीक है, रीजन नहीं भी लिखे तो जमता है, जो कि इम्पोर्टेंट है सिर्फ पॉइंट्स फाइंड करना है. ठीक है, पॉइंट फाइंड कर लिए तो हो जाएगा. रीजन, अब देखो मैंने बताया था आपको, अगर जब भी आप मैक्सिमाइज फाइंड करोगे तो रीजन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, और मिनिमम के लिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, अवे फ्रॉम ओरिजिन, इतना ध्यान में रखना है. पॉइंट फाइंड करना है हमें, तो देखो पहली इक्वेशन है 2x + y = 7. सो 2x + y = 7. क्या करना है, पुट y = 0, y 0 लेंगे तो 2x + 0 = 7. सो 2x = 7. सो x = 7/2. 7/2 ले लो या फिर 3.5 ले लो, जो आपको इजी लगे. पॉइंट्स ग्राफ के लिए 3.5 इजी रहेगा, जो जब सॉल्व करेंगे तो 7/2 इजी लगेगा. वैसे है तो दोनों भी इजी. ठीक है, तो क्या हो गया, जब आपने क्या लिया है, y 0 लिया तो x आपको मिला है 3.5, और y क्या था, y था आपका 0. अब इसके लिए क्या करेंगे आप, पुट x = 0. अब इस इक्वेशन में आपको x की जगह पे 0 पुट करना है, यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 0, y क्या हो जाएगा 7. सो y = 7. जब x 0 था तो y कितना था 7, तो आपका पॉइंट B क्या हो गया 0 और 7. ठीक है, इजी था. अब आपको करना है सेकंड इक्वेशन के लिए, सीरियस कर देंगे आप, इसके नीचे सॉल्व करना, इरेज मत करना, करेंगे भी कैसे. देन सेकंड इक्वेशन इज 2x + 3y = 15. पुट y = 0, so you get 2x + 3 × 0 = 15, means 2x = 15. so x = 15/2 means 7.5. जब y 0 था तो x आपको मिला 7.5 एंड 0. सेम आप पुट करोगे, पुट x = 0. जब आप x 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3y = 15. सो y = 15/3, दैट इज 5. सो आपके पॉइंट क्या हो गया 0 और 5, तो पॉइंट डी हो गया 0 और 5. तो ये देख लो, जब भी एक इक्वेशन रहेंगी, पहले x 0 लेना है, y फाइंड करना है, फिर y 0 लेना है, x फाइंड करना है. कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं. जहाँ पे y 0 रहेगा वो x का पॉइंट रहेगा, जहाँ पे x 0 रहेगा वो y का पॉइंट रहेगा. ठीक है, इतना करना है. y = 2 है, मीन्स के x के पैरेलल है, तो x को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. y का x का 0 रहेगा,
y का 2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखो मिनिमम फाइंड कर रहे हैं तो सभी में आपको लिखना है अवे फ्रॉम ओरिजिन। दिख नहीं रहा है लेकिन सुने आ रहा है सभी को, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है ग्राफ। ओके, अभी हमने जिस तरह से ग्राफ बनाया बस उसी तरह से ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है, एक्स वाई देख लो, पॉइंट ज़्यादा बड़े नहीं है, सब 10 के अंदर ही आ रहे हैं, तो हम एक एक का डिस्टेंस ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जो डार्क लाइन दिख रही है ना आपको, उसी के हिसाब से पॉइंट कंसीडर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किधर भी पॉइंट लिख दो, जहाँ डार्क लाइन दिख रही है वहीं पे पॉइंट लेंगे। सेम वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये 0 है। अब फर्स्ट लाइन इज लाइन ए बी। थ्री 3.5 एंड 0। 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच वाला पॉइंट 3.5 एंड 0, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है 0 7, मीन्स कि ये वाला पॉइंट 007 नहीं 07, जेम्स बॉन्ड नहीं है। सेकंड लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे, दो पॉइंट के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लेना, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। किसी और लाइन का पॉइंट किसी और लाइन के साथ आप लिख सकते हो। ये एक लाइन बन गई हमारी। ओके, नाम लिख दो चाहे तो, 2x + y = 7। देन सेकंड 7.5 यहाँ पे आएगा 7 और 8 के बीच में C एंड D 0.5, ये पॉइंट हो गया हमारा D। ठीक है, C एंड D इक्वेशन है 2x + 3y = 15। एक रह गया है पैरेलल लाइन, y = 2, मीन्स के x के पैरेलल होंगी, y के 2 पॉइंट से पास होंगे इस तरह से। क्या है, y = 2। बन गए हमारे तीनों भी लाइन। अब हमें क्या करना है, शेडेड रीजन बनाना है, फिजिबल रीजन। क्या है, मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या रहेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के बाहर। तो देखो कौन सा रीजन लेंगे, अगर हम ये रीजन लेते हैं तो ये लाइन के अंदर आ जाना, इधर का रीजन ये लाइन के लिए नहीं आता, इधर का रीजन नहीं। तो सबसे आउटर मोस्ट, जो भी सबसे बाहर का रीजन है, कौन सा दिख रहा है आपको, ये इतना पूरा जो रीजन दिख रहा है, मैं इसके मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आप भी ड्रॉ कर देना, देखने में समझ में आ जाएगा किस तरह से। ठीक है, ये जो रीजन है हमारा, ये आउटर मोस्ट रीजन है, दैट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर का पूरा है। आप लाइन कहाँ तक भी बना सकते हो। ओके, ये आपका रीजन हो गया। तो आपका जो फिजिबल रीजन है वो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, अरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे ABCDEFG, एक्स ले लो, नहीं एक्स, हाँ ले लो, एक्स तो है हमारे पास, एक्सिस, W ले लो। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो आउटर मोस्ट पॉइंट है, मतलब ये चलते रहेगा तो इग्नोर करना बस नाम के लिए। ये एक पॉइंट है हमारा, पॉइंट P, ये एक पॉइंट है पॉइंट Q, और ये एक पॉइंट है, ये क्या नाम है इसका, ये पॉइंट B है शायद, है ना, पॉइंट B। तो क्या होगा हमारे फिजिबल रीजन WPQB, और ये ऊपर जा रहा है y एक्सिस है तो y, तो द फिजिबल रीजन इज WPQB y, y मीन्स y एक्सिस, ऊपर का छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें कौन कौन से पॉइंट चाहिए, हमें चाहिए P, Q एंड B। यहाँ पे इजी 3 ही पॉइंट चाहिए हमें,
ये W तो चल रहा है आगे कंटिन्यू में, और ये वाई एक्सिस से ऊपर तक जाएगा, तो वो 2 पॉइंट नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए 3 पॉइंट पी क्यू पी। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, जो कि हमने इससे पहले सॉल्व किया था, उसी तरह सॉल्व करके निकालेंगे। लेकिन देख लो फिर भी एक बार, अगर आपने ग्राफ अच्छे से बनाया ना तो बिना सॉल्व करे भी आपको पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब कि आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सॉल्व करना, लेकिन देखो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, देखो पॉइंट पी का है 4 और 5 के बिल्कुल बीच में है ना, यानी कि इसका जो x वाला हो जाएगा ये हो जाएगा 4.5, और y कहाँ पे दिख रहा है, y हो जाएगा 2, तो ये पॉइंट p मिल गया आपको इजीली। सेम पॉइंट q अगर आप देखो तो कहाँ दिख रहा है आपको, 1 और 2 के बीच में दिख रहा है, दैट इज 1.5, और ये कहाँ है 4, तो p और q पॉइंट बिना सॉल्व करे मिल गए, लेकिन हम फिर भी सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें एक भी मार्क कम नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है point P is point of intersection of line देखो P क्या है, कौन सी लाइन है, एक ये लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन 2x + 3y = 15 and y = 2। तो क्या करना है, पुट y = 2, सो देयरफॉर ये इक्वेशन बन जाएंगे 2x + 3 × 2 = 15, 2x + 6 = 15, 2x = 15 - 6, 2x = 9, सो x = 9/2, 9/2 लिखो या फिर 4.5 लिखो। देखो हमें पहले मिल गया 4.5 है ना। So the P is 4.5 and 2, वही पॉइंट है 4.5 and 2। अब किसके लिए, Q के लिए फाइंड करना है, इसी तरह से इसके नीचे करना आप, Q is point of intersection of line, Q देखो क्या है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन 2x + 3y = 15 and 2x + y = 7। अब देखो ये जो लाइन है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन है, आपको सॉल्व करते आना चाहिए इस तरह से, क्योंकि ये तो एकदम सिंपल है। सिंपल कैसे है, कोएफिशिएंट सेम है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कैंसिल होकर y मिल जाएगा। 1 2 ले लो, सब्ट्रैक्टिंग अबव इक्वेशन, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर दोनों का, तो देखो x - x 0 हो जाएगा, 2x - 2x 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3y में से एक y गया तो 2y आएगा, 2y = 15 - 7 8, सो y = 8/2, दैट इज 4। तो y की वैल्यू 4 मिली, तो पुट y = 4 इन इक्वेशन 1। दो इक्वेशन है, किसी एक में पुट कर दो आप, 1 में पुट कर रहे हैं हम, तो 2x + 3 × 4 = 15, 2x + 12 है, ठीक है, 12 उधर जाएगा, 15 - 12, x = 3/2, दैट इज 1.5 एंड 4। देखो यहाँ पे हमें पहले मिल गया 1.5 एंड 4। अगर आप ग्राफ अच्छे से बनाते हैं ना, तो आप ये बिना सॉल्व करे भी आपको पॉइंट इजीली मिल जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। पॉइंट मिल गए हैं, कौन कौन सा पॉइंट है, P है, Q है, B है, ये 3 पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसपे सबसे कम वैल्यू रहेंगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू होंगी, ओके। Here we have z = 8x + 10y, okay। फिजिबल रीजन में 3 पॉइंट थे, सो फॉर सबसे पहले पॉइंट Q था, Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे, हमने फाइंड किया 4.5 एंड 2, सो देयरफॉर P, Q नहीं, P है 8 × 4.5 + 2 10 × 2, एंड वी गेट, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे 36.0 मीन्स 36 + 20 एंड वी गेट
36 + 20 56. देन फॉर Q हमने फाइंड किया 1.5 and 4, सो Z ऑफ Q इज 8 × 1.5 + 4 × 10 × 4. So 120 means 12.0 + 40, 12 + 40 52. एंड लास्ट इज फॉर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है ऑलरेडी टेबल में हमारे 0 and 7. सो Z ऑफ B इज नथिंग बट 8 × 0 + 10 × 7, दैट इज 0 + 70, दैट इज इक्वल टू 70. देखो ये 56, 52 एंड 70. तो देयरफॉर Z इज मिनिमम कितना है 52 एट पॉइंट कौन सा है Q है 1.5 and 4. इस तरह से सॉल्व करो, 4 मार्क आपके पक्के. ओके, तो अगेन ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हूँ. देखो हमारे एक्सरसाइज 7.4 8 क्वेश्चन है, 2 सॉल्व किया है. आप भी कोई भी 2 की प्रैक्टिस करो अच्छे से, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम. जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उसको एक बार ओवरलुक कर लो कि किस तरह से सॉल्व करना है. साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगे तो कैसा सॉल्व करेंगे आप, कि इतना परफेक्ट कर लो कि टाइम आने पे आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि 4 मार्क का सवाल है और जो कि आना ही आना है. ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.